Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीड प्रिवेंशन, वीड इरेडिकेशन, वीड कंट्रोल एंड वीड मैनेजमेंट। ये जो चार टर्म हैं, ये इनमें डिफरेंस होता है और ये क्या डिफरेंस है आज इसको हम डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर से जो वीड मैनेजमेंट और वीड कंट्रोल, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है हमको, तो ये क्या है इसको भी हम देखेंगे। तो ये बड़ा कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर है जिसमें आपको कई चीज़ें इस लेक्चर में क्लियर होंगी। तो इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए और जब आप इसे लेक्चर को पूरा कंप्लीट देख लेंगे तब आपको इसमें डिफरेंस नज़र आएगा। और इसी डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। यदि सब्जेक्टिव पेपर है तो इन जनरल शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शंस देके पूछे जा सकते हैं कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वीड प्रिवेंशन का, इरेडिकेशन का या कंट्रोल का। तो इसको देखते हैं कि क्या इन सब में डिफरेंस है। तो देखिए, जो पहला टर्म है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ वीड्स, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो प्रिवेंट की अगर हम मीनिंग देखें तो प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, आगे ना बढ़ने देना। तो यहाँ जो प्रिवेंशन है किसका किया जा रहा है, वीड्स का किया जा रहा है, मतलब वीड्स को रोका जा रहा है। अब वीड्स को कैसे रोका जा रहा है, तो इसमें ये समझिए इसको, वीड प्रिवेंशन डिनाई द एंट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वीड्स। जो कोई नई वीड स्पीसीज है किसी एरिया में, उसकी एंट्री को रोकना, मना करना, डिनाई, उसको रोकना, उसकी एंट्री को रोकना, मतलब जो सीड से आ रहा है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आ रहा है, उस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पार्ट के सीड को उस नए एरिया में आने से रोकना। अगर वो आ गया है तो उसका इस्टेब्लिशमेंट रोकना, इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि उसका जो लाइफ साइकिल है उसको रोकना, फर्दर वो आगे प्रोपोगेट ना करे उसको रोकना। एंड चेक द स्प्रेड ऑफ एग्जिस्टिंग वीड्स, जो ऑलरेडी वीड स्पीसीज हैं किसी एरिया में, उस वो फर्दर और आगे ना बढ़े, आगे उनका स्प्रेड ना हो और ज़्यादा एरिया को कवरेज ना करें, उसको भी रोकना वो वीड प्रिवेंशन की कैटेगरी में आता है। तो अब ये देखिए, जो वीड का जो डिस्पर्जल है, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, वीड डिस्पर्जल को रोक रहे हैं, उसकी एंट्री को रोक रहे हैं। और जो वीड सीड का डिस्पर्जल होता है बहुत तरीकों से होता है, विंड से होता है, बर्ड्स होती हैं, मैमल्स होते हैं, एनिमल्स होती हैं, मशीनरी होती हैं, बहुत तरीके से, और ड्रेनेज वाटर से भी होता है। तो वीड के सीड बहुत लाइट होते हैं, या चिपक करके या हवा में उड़ करके कि किसी ना किसी तरीके से एक नए एरिया में पहुंच जाते हैं। तो ये जो वीड जो प्रिवेंशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और ये इतना इजी नहीं होता है। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को फॉलो करें, विजिलेंट रहें, तो हम वीड प्रिवेंशन को अचीव कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, वीड सीड उस एरिया में, नई लोकेलिटी में ना आए, अगर आ गया है तो फर्दर वो इस्टेब्लिश ना हो और जो उसका फर्दर स्प्रेड ना हो। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी क्रॉप हस्बेंड्री, बहुत अच्छा क्रॉप मैनेजमेंट करना होगा, विजिलेंट रहना होगा। तो इसमें क्या क्या हमें ऐसा करना होगा वीड प्रिवेंशन में, ये किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि कोई एग्जाम्पल, कोई चार दिए हों, ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा वीड प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। तो देखिए, जो भी क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस वीड्स के सीड डिस्पर्जल को रोक रही हो या फील्ड में आने से रोक रही हो, उसके प्रोपगेशन को रोक रही हो, वो प्रिवेंशन में आएगा। अब क्या होगा, देखिए, सबसे पहला जो मेथड हमारा क्या होना चाहिए, जो गुड क्रॉप हस्बेंड्री है, गुड क्रॉप मैनेजमेंट है, उसमें जो हम नया कोई सीड, जब भी हम सीड यूज करते हैं हर सीजन में किसी भी क्रॉप का, तो वो सीड वीड फ्री होना चाहिए। जो जो कंटेमिनेशन जो वीड सीड का होता है, वो क्या होता है, जो हम सीड्स बोते हैं उसमें पहले से ही वीड के सीड्स होते हैं और वो उस क्रॉप के सीड के साथ फील्ड में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सीड्स हम ले रहे हैं वो वीड फ्री हो। तो जनरली जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं जो कंपनीज बेचती हैं, उसमें वीड फ्री सीड रहते हैं। लेकिन अगर हम घर का सीड यूज कर रहे हैं कि हमने पिछले साल वो क्रॉप हार्वेस्ट की थी और उसका सीड हमने रख लिया था और इस साल अगर हम उसको बो रहे हैं, तो उसकी बहुत अच्छी क्लीनिंग कर लें, नहीं तो जो वीड्स के सीड उसके साथ पहुंच जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यह है कि जो हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, हैरो कर रहे हैं या कल्टीवेटर कर रहे हैं, तो इनके साथ भी वीड्स के सीड चिपक करके आ जाते हैं। या हैरो में मिट्टी चिपकी रहती है, तो उस मिट्टी के साथ भी वो वीड्स के सीड रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं और वो फील्ड में पहुंच जाते हैं। तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जब ट्रैक्टर जाता है तो उसके टायर के साथ मिट्टी रहती है, सॉइल चिपकी हुई रहती है और उसमें वीड सीड नए एरिया में आ जाता है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमको मशीनरी जो भी यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर है या हैरो है या प्लाउ है, जो भी है, उसकी बहुत अच्छी ढंग से क्लीनिंग करें, तभी अपने खेत में हम उसको एंट्री दें।
अगर फार्मर इस तरह से प्रैक्टिस करता है तो सीड आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तीसरा ये होता है कि जब हम FYM यूज़ करते हैं या हम कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें हम कई तरह के वेजिटेशंस डाल देते हैं, वीड्स भी हम डाल देते हैं और उसके साथ वीट के सीड की मिक्सिंग हो जाती है, या जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो वीड्स ग्रो होते हैं उनका वेजिटेटिव मटेरियल आ जाता है और वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हो पाता। जब वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हो पाता है तो वो वीड्स फिर खेत में आने के बाद जर्मिनेट कर जाते हैं। तो जो अगर हम पिट बना रही है, मैन्योर पिट जो बनाई है हमने, उसमें एक तो हम वीड्स को ना डालें, पहले तो ये करें। अगर बाई चांस पहुंच भी गया है तो हमको वेल डिकम्पोज्ड बनाना चाहिए, क्योंकि जब ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन क्या होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इवन 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इस हाई टेम्परेचर पे जो मटेरियल होगा वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा और लाइव नहीं रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वेल डिकम्पोज्ड FYM या कंपोस्ट ही अपने फील्ड में यूज़ करें, नहीं तो चांस हो सकता है वीट सीड आने का। और क्या पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमारी इरिगेशन चैनल्स हैं उसमें पानी बह के आता है, क्योंकि पानी जो है ट्यूबवेल से आ रहा है या किसी पॉन्ड से आ रहा है, तो वो जिन चैनल्स से पानी आ रहा है, इरिगेशन वाटर आ रहा है, उस बंड्स पे, वहाँ पे उन चैनल्स पे वीड्स रहते हैं और वो वीड्स के सीड उस इरिगेशन चैनल में आ जाते हैं। तो ये हमें बड़ा इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इरिगेशन वाटर आ रहा है वहाँ चैनल्स जो हैं बिल्कुल वीड फ्री हों और उसके साथ इरिगेशन वाटर में वो सीड की मिक्सिंग ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो हमारे खेत के आसपास अनक्रॉप्ड एरिया होता है, रोड साइड होती है, वहाँ वीड्स ग्रो कर जाते हैं और वो वीड्स के सीड्स फ्लावरिंग होती है, सीडिंग होती है और विंड से वो सीड्स फील्ड में आ जाते हैं। तो जो नॉन क्रॉप्ड एरिया है, जहाँ क्रॉप नहीं हो रहा है, रोड साइड है, वहाँ भी वीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, वहाँ वीड्स की ग्रोथ को चेक करना पड़ेगा ताकि उसमें फ्लावरिंग ना हो, सीडिंग ना हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि सीड्स जो हैं वीट के फील्ड में आ जाते हैं। और जो दूसरी भी कोई चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, फील्ड में ला रहे हैं, कोई बैग ला रहे हैं या कोई डिब्बा ला रहे हैं, या हम जो कपड़े भी हैं या पुराने बैग हैं, उसमें देख लें कि प्रॉपरली वो क्लीन हो, नहीं तो उसके साथ सीड जो है चिपक करके आ जाते हैं। तो ये हम इस तरह से उसकी एंट्री रोक सकते हैं। तो ये कई बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है इसमें कि हर तरह से हमें फील्ड को सेफ रखना है। फिर उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे रोकें? मान लीजिए वीड सीड आ ही गया है और रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हवा से भी आ जाते हैं, वर्ड्स भी ले आती हैं। अब वो अगर आ गया है तो हम खेत में रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहें, देखते रहें, और कोई भी नई वीड स्पीसीज आती है तो तुरंत उसको निकाल दें। तो उसका इस्टेब्लिशमेंट हमको रोकना होगा। अगर वो इस्टेब्लिश कर गया, सीडिंग हो गई, तो फर्दर स्प्रेड कर जाएगा। और जो हमें जो स्प्रेड रोकना है, वो जो पहले से ही ऑलरेडी जो वीड स्पीसीज हैं उसमें फ्लावरिंग होती है, सीडिंग होती है, तो हमको उसकी फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही वीड्स को कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो उसका स्प्रेड हो जाएगा। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होते हैं, जैसे साइनोडोन है या साइप्रस ओटेंडस है, इसको प्रॉपरली कंट्रोल करके रखना चाहिए, नहीं तो ये भी प्रोपगेट कर सकते हैं। इन जनरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो एक एरिया में कन्फाइंड रहता है, क्योंकि उसमें सीड्स नहीं होते जो उड़ करके दूर चले जाएं। तो जो स्प्रेड रोकने के लिए हमें वीड कंट्रोल करना पड़ेगा फ्लावरिंग से पहले। तो ये प्रिवेंशन के मेथड हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिवेंशन किस तरह से रोका जा सकता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी विजिलेंट रहती है, काम करती है। क्वारंटाइन एक्ट बनाया गया है, कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, लीगल लॉ है, जो दूसरे कंट्री से जो हम आता है, क्रॉप के सीड्स मंगाते हैं, क्रॉप आती है या एनिमल आता है या कोई भी प्रोडक्ट आता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसको क्वारंटाइन एक्ट से देखा जाता है कि उसमें सीड्स वगैरह तो नहीं है, कंटामिनेशन तो नहीं है। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे ये चेक किया जाता है, क्वारंटाइन एक्ट बना हुआ है। तो ये जो क्वारंटाइन एक्ट है प्रिवेंशन से रिलेटेड है। तो लेकिन फिर भी क्या कहता है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता है सामान, शिप से होता है, एरोप्लेन से होता है, कहीं ना कहीं वो सीड्स जो हैं चिपक करके इन शिप के साथ या एरोप्लेन के साथ वो एंट्री कर जाते हैं। तो क्वारंटाइन एक्ट हालांकि बहुत इफेक्टिव है, काम करता है, लेकिन फिर भी वीट सीड्स का आने का पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये तो गवर्नमेंट लेवल पे क्वारंटाइन का काम है, क्वारंटाइन देखता है कि प्रिवेंशन ना हो, लेकिन फार्म लेवल पे फार्मर को विजिलेंट होना पड़ेगा और जो मैंने अभी मेथड बताए उन मेथड को चेक करना पड़ेगा। तो आसपास की घास है, ड्रेनेज चैनल है, उन सबको बिल्कुल साफ करके रखना पड़ेगा। तो ये तो हुआ प्रिवेंशन, उसकी एंट्री को रोकना, इस्टेब्लिशमेंट को रोकना और स्प्रेड को रोकना। तो ये तीन वर्ड आप बहुत ध्यान से देखिए, एंट्री, इस्टेब्लिशमेंट एंड स्प्रेड। नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेशन।
इरेडिकेशन की अगर मीनिंग देखें तो होता है समूल नाश करना, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, इरेडिकेट करना, खत्म करना। तो वीड्स का इरेडिकेशन बिल्कुल कर देना, उसके कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल लाइव पार्ट्स, जितने भी उसके लाइव पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग सीड्स, सीड्स को, उसके स्टेम को, रूट्स को, जो भी उसका लाइव पार्ट है लीव्स, उसको बिल्कुल कंप्लीट खत्म कर देना फील्ड से, ये इरेडिकेशन है। तो ये होता क्या है कि माना वीड्स हैं खेत में और हमने कोई वीड स्पीसीज को कंट्रोल करना है, तो उसका एक एक पार्ट, रूट्स भी, शूट भी, लीव भी, फ्लावरिंग भी, जो भी उसका हो रहा है, उसको कंप्लीट एलिमिनेशन, पूरी तरह से खत्म करना। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कोई ऐसी वीड स्पीसीज फील्ड में आ जाए जो बहुत ज्यादा लॉस कर रही हो। तो जनरली जो पैरासिटिक लीव्स हैं, जैसे कस्क्यूटा है, और ये फैल जाता है फील्ड में एक बार, तो फिर बिल्कुल भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस में जो पैरासिटिक वीड्स हैं, कस्क्यूटा है, तो इसको एलिमिनेशन करना चाहिए, इसका इरेडिकेशन करना चाहिए। तो जो ये इरेडिकेशन है बहुत लेबोरियस है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत मनी लगती है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं होता। अगर हम इसको बहुत लार्ज एरिया में करना चाहें, 4, 5, 6 हेक्टर में करना चाहें, तो ये इकोनॉमिकल नहीं होगा, क्योंकि इसको करने में बहुत वीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत लेबर लगानी पड़ेगी, और उससे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो इन जनरल इसको हम छोटे फार्म एरिया पे करते हैं, जो कोई छोटा सा एरिया हो, या कोई जैसे ग्लास हाउस है, प्लास्टिक हाउस हमने कोई बनाया है, या कोई छोटी सी नर्सरी हमने कोई बनाई है, तो वहाँ इरेडिकेशन हम कर सकते हैं, वहाँ ये इकोनॉमिकल रहता है। लेकिन लार्ज एरिया में ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। और ख़ास तौर से मैं उन वीड्स के लिए करना चाहिए जो मैंने बताया, जो पैरासिटिक वीड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इतना नुकसान कर दे रहे हैं क्रॉप में कि क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये इरेडिकेशन कंप्लीट एलिमिनेशन कर देगा। जो वीड स्पीसीज जहां है, जो है उस फील्ड में, वहां से कंप्लीट खत्म हो जाएगी, उसका ना कोई वेजिटेटिव पार्ट नहीं रहेगा, सीड नहीं रहेगा, तो फर्दर उसका कोई प्रोपगेशन और रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और वो वीड स्पीसीज वहां से खत्म हो जाएगी। तो ये जो है इरेडिकेशन है। तो ये इरेडिकेशन देखिए लार्ज एरिया के लिए अनइकोनॉमिकल होते हैं, ये स्मॉल एरिया में ही अडॉप्ट किए जाते हैं। तो मैंने आपको कंडीशन बता दी कौन कौन सी हैं, स्मॉल एरिया में, या ऐसा कोई हाई वैल्यू क्रॉप एरिया है जहां फ्लावर प्रोडक्शन कर रहा हूं, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, ग्लास हाउस है, प्लास्टिक हाउस है, नर्सरी एरिया है, या बहुत कोई प्रॉब्लमेटिक वीड है, उसको करने के लिए इरेडिकेशन अडॉप्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म है वीड कंट्रोल। देखिए वीड कंट्रोल में वो प्रोसेस होते हैं जो वीड पॉपुलेशन के इन्फेस्टेशन को लिमिट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं इन्फेस्टेशन। जो वीड्स की जो ग्रोथ हो रही है उसको चेक करते हैं। ऐसा कोई प्रोसेस, कोई फील्ड में वीड्स हो रहे हैं और उसकी ग्रोथ को हम चेक करें, और इतना चेक करें कि हमारे लिए वो इकोनॉमिकल हो, प्रॉफिटेबल हो, इकोनॉमिक क्रॉप प्रोडक्शन मिले। हमें कंप्लीट उसकी ग्रोथ को चेक नहीं करना है। इरेडिकेशन में कंप्लीट किया जाता है, लेकिन वीड कंट्रोल में लिमिटेड किया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। और इतना करते हैं वीड कंट्रोल कि हमको इकोनॉमिकल हो, वो प्रॉफिटेबल हो। इतना भी नहीं करते कि हमारा बहुत ज़्यादा मनी जो है वीड को ख़त्म करने में लग गई, उससे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन नहीं मिला। तो इसमें जो है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड को कंसीडर किया जाता है, क्रिटिकल जो पीरियड है वीड कंपटीशन का उसको कंसीडर किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इसको सबको कंसीडर किया जाता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि वीड्स को हम पूरा चेक कर दें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है वीड्स को हम इतना ग्रोथ उसकी इतनी चेक करें कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इकोनॉमिकल हो जाए, हमें प्रॉफिट मिले, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ही बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो ये वीड कंट्रोल प्रोसेस में आता है। और इसके जनरल जो है हम बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे हम वीड्स की ग्रोथ को, इन्फेस्टेशन को कम करते हैं, ताकि जो वीड कंपटीशन हो रहा है उसमें वीड सप्रेस हो जाए और क्रॉप जो है की ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, कंपटीशन को रिड्यूस करना, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देना। और इसमें मैंने आपको दो चीज़ बताई, एक तो है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्रॉप प्रोडक्शन की मेंटेन रहे। इसमें देखिए जो वीड कंट्रोल जो प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसको इन जनरल हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं, 4 कैटेगरीज हैं। कल्चरल मेथड, कल्चरल मेथड्स में जनरली गुड क्रॉप हस्बेंड्री, अच्छा क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं, जैसे प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करना, उसमें प्रॉपर फर्टिलाइजर ऐसे डालना कि क्रॉप को केवल मिले, जैसे बैंड प्लेसमेंट है, इंटरक्रॉपिंग करना, क्रॉप रोटेशन करना, ताकि वीड्स का इन्फेस्टेशन क्या हो, कम हो। तो कल्चरल जो है क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस से रिलेटेड होते हैं। इसको धीरे धीरे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर्स में।
तो कल्चरल प्रैक्टिसेस से ये रिलेटेड होते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस से रिलेटेड जो मेथड हैं वो कल्चरल मेथड में आते हैं। दूसरे होते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्रॉप को फिजिकली हार्म किया जाता है, फिजिकली किल किया जाता है, उनके डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसमें हैंड ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, मतलब वीड्स खेत में है और उसको हमने फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हैंड ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, और कई तरह के हम जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एनिमल पावर, ह्यूमन पावर और मशीनरी पावर यूज़ की जाती हैं। तो जब हम मैनुअल पावर यूज़ करते हैं तो उसे हम हैंड ब्रीडिंग में कंसीडर करते हैं, जब मशीन यूज़ की जाती है तो उसे मैकेनिकल ब्रीडिंग में कंसीडर किए जाते हैं। तो इन जनरल आजकल जो है, क्योंकि हैंड ब्रीडिंग बहुत कॉस्टली होती है, तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी मशीनरीज आ गई हैं, मैकेनिकल ब्रीडिंग बहुत अच्छी हो गई है, पावर बीडर हैं, रोटरी बीडर हैं, कोनो बीडर हैं, बहुत अच्छी मशीनें हैं। तो ये फिजिकल मेथड में आते हैं जिसमें फिजिकली वीड्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तीसरा जो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिसको हम हर्बिसाइड्स बोलते हैं। तो केमिकल मेथड हर्बिसाइड्स को स्प्रे करके होता है। इसमें कोई इसी तरह का फिजिकल पावर कोई इन्वॉल्व नहीं होती, केवल केमिकल को हम स्प्रे कर देते हैं और केमिकल अपना एक्शन कर देता है। होता है बायोलॉजिकल मेथड। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल मेथड, और जनरली हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन नेचर में जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ही होता है बहुत स्पीसीज का। तो ये बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं वीड्स को सप्रेस करने के लिए, वीड की ग्रोथ को कम करने के लिए। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं कि केवल वीड स्पीसीज को खाएं, कुछ डिसीजेज होती हैं, वो डिसीज स्पोर हम यूज करते हैं, केवल वीड्स पे ही वो डिसीज अपना एक्शन करती हैं, क्रॉप पे नहीं करती हैं। या हम कुछ कॉम्पिटिटिव प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं फील्ड में जो स्मूदरिंग इफेक्ट रखते हैं, वीड्स को कम कर देते हैं। और हम कुछ एनिमल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मैमल्स को यूज़ किया जाता है, फिश को यूज़ किया जाता है एक्वेटिक एरिया में। फिश जो है वो पर्टिकुलर वीड्स को खाती हैं, एक्वेटिक वीड्स को खाती हैं। तो ये कई तरह के ये हो सकते हैं बायोलॉजिकल। तो इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ किया सकता है, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे वो डिसीज़ हो। तो आजकल जो है डिसीज़ वाले भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं। तो ये हुआ बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं। और अगर हम वीड कंट्रोल देखें तो वीड कंट्रोल वो सारे प्रोसेस होते हैं जो वीड्स की ग्रोथ को, उसके इन्फेस्टेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वीड की ग्रोथ को चेक करते हैं ताकि उसका ग्रोथ रुक जाए और क्रॉप की ग्रोथ प्रॉपर हो जाए। तो यहां ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्रॉप वीड कंपटीशन को कम करना। तो अभी देखिए मैंने आपको 3 बताया। प्रिवेंशन में क्या है, हमको किसी नए एरिया में वीड्स को आने ही नहीं देना, उसको स्टैब्लिश नहीं होने देना है। इरेडिकेशन में क्या है कि जो वीड आ गए हैं उनको पूरी तरह से निकाल देना है। वीड कंट्रोल में क्या है कि जो वीड्स हैं फील्ड में उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करना है, रोकना है, ताकि वो वीड्स पे एडवर्स क्रॉप पे एडवर्स इफेक्ट ना दिखा सकें। उसके बाद एक टर्म होती है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट ये एक पूरा सिस्टम अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें ये तीनों होते हैं, प्रिवेंशन, इरेडिकेशन एंड वीड कंट्रोल। तो इसमें हम सारे ही मेथड यूज करते हैं, प्रिवेंशन प्लस इरेडिकेशन, जो भी हमारे मेथड हैं इरेडिकेशन के, और वीड कंट्रोल के जो मेथड्स हैं। जब हम इसको कलेक्टिवली यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, वीड मैनेजमेंट कहलाता है। तो वीड मैनेजमेंट एक बड़ी अप्रोच है जिसमें प्रिवेंटिव मेथड्स भी हैं, इरेडिकेशन के मेथड्स भी हैं और वीड कंट्रोल के मेथड्स भी हैं। तो ये एक डिफरेंस रहता है वीड कंट्रोल और वीड मैनेजमेंट में। तो कहीं कहीं किसी लिटरेचर में वीड कंट्रोल को वीड मैनेजमेंट भी ऑब्लिक करके बता दिया जाता है। हालांकि वीड मैनेजमेंट क्या है, ब्रॉड है, और वीड कंट्रोल वीड मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट है। तो इसका मतलब वीड मैनेजमेंट के 3 एस्पेक्ट हैं, प्रिवेंशन, इरेडिकेशन और वीड कंट्रोल। और इसलिए कि उसमें जो लार्जली जो प्रैक्टिकली यूज होता है वो वीड कंट्रोल यूज होता है, क्योंकि जो प्रिवेंशन के साथ क्या लिमिटेशन है, इसका कंट्रोल करना कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। इरेडिकेशन अनइकोनॉमिकल है और वीड कंट्रोल ये अप्रोच में होता है। तो इसलिए जो वीड मैनेजमेंट की जो सबसे बड़ी अप्रोच रहती है वो वीड कंट्रोल रहती है। तो अब ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रिवेंशन क्या है, इरेडिकेशन क्या है, वीड कंट्रोल क्या है, वीड मैनेजमेंट क्या है। तो ये एक लेक्चर था जो मैंने इसमें बताने की कोशिश की कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो किसी एग्जामिनेशन में ये पूछा सकता है कि
कोई एग्जाम्पल देके कि अब अगर हम वीड फ्री सीड यूज़ कर रहे हैं किसी क्रॉप का, तो वो किसका एग्जाम्पल है, प्रिवेंशन का, इरेडिकेशन का, कंट्रोल का, तो इसमें किसका आएगा, ये प्रिवेंशन का आएगा। तो ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसमें सही आंसर चूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं जो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होंगी तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न रहेगा। तो ये इसलिए आप इसको बहुत अच्छे ढंग से इस लेक्चर को देखें ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर रहें। तो ये मैंने इसमें बताने की कोशिश की थी। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।